हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। छोटू एवं मिंटू के बीच 40 टॉफ़ी को 4:1 के अनुपात में बांटिए। ओके, हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास 40 टॉफ़ियाँ दी हुई है जिसको हमें छोटू और मिंटू के बीच में 4:1 के अनुपात में बांटना है। इसमें से 4 वाला जो हिस्सा होगा वो छोटू का होगा और 1 वाला जो हिस्सा होगा वो मिंटू का होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 30 और 10, बी 32 और 8, सी 34 और 6 और डी 36 और 4। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिया हुआ है टॉफ़ियों की संख्या, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉफ़ियों की कुल संख्या। तो टॉफ़ियों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40। ठीक है, जिसे हमें छोटू एवं मिंटू के बीच 4:1 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवंटन अनुपात बराबर 4:1। ठीक है, इतने हिस्से में हमको क्या करना है, इस 40 टॉफ़ी को बांटना है छोटू एवं मिंटू के बीच में। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि आवंटन अनुपात बराबर 4:1, इसलिए कुल आवंटन भागों की संख्या। ओके, हम क्या करेंगे इसके लिए, कुल आवंटन भागों की संख्या निकालने के लिए हम 4 + 1 कर देंगे, 4 धन 1 कर देंगे, तो जो मान आएगा इनका जो योग आएगा 5, ये क्या होगा, ये होगा कुल आवंटन भागों की संख्या। कुल आवंटन भागों की संख्या कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुल कितने भागों को बांटा जाना है। ठीक है, जो भाग बांटा जा रहा है या जो हिस्सा हमें छोटू एवं मिंटू के बीच बांटना है वह कुल कितना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कुल आवंटन भागों की संख्या या कुल आवंटन भागों कुल योग। ठीक है, कितना आया, तो ये आया 5। इतना क्लियर है? अब चलिए छोटू एवं मिंटू को कितनी कितनी टॉफियां मिलेंगी उसकी गणना करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसलिए छोटू का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, तो छोटू का हिस्सा बराबर में हो जाएगा कुल टॉफी की संख्या बटे में हो जाएगा कुल भाग। ठीक है, या कुल हिस्सा कह सकते हो जो हमने योग किया अभी। ठीक है, गुने में हो जाएगा यहाँ पर छोटू का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए हमने कुल भाग निकाला था 5। ठीक है, कुल भाग बराबर हमने निकाला था 5, जिसमें अनुपात में बांटना है उसके आधार पर यदि बात करें तो हमें कितने अनुपात में बांटना है, 4:1 में। ठीक है, जिसमें से जो 4 हिस्सा है वो किसको मिलेगा, ये मिलेगा हमारे छोटू को। ठीक है, 4 हिस्सा किसको मिलेगा, तो छोटू को मिलेगा। वहीं जो 1 हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा मिंटू को। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, जैसे हमने कहा कि ये जो 4 हिस्सा है वो किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारे छोटू को। ठीक है, तो चलिए जो सूत्र है उसमें हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, सूत्र में मान रखने पर कुल टॉफियों की संख्या कितनी है, तो कुल टॉफी की संख्या 40 है। वहीं कुल भागों की संख्या या भागों के योग की बात करें तो कितना है, तो वो है हमारे पास 5, और गुने में कुल छोटू के हिस्से की बात करें या छोटू को मिलने वाले हिस्से की बात करें तो कितना है, तो 4 हिस्सा जो है वो छोटू को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब 40 का गुना जब हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 0 160। ठीक है, अब हमारे पास नीचे में है 5, अब इस 5 से हम लोग क्या करेंगे, 160 को डिवाइड करेंगे।
तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, बचेगा 1, ठीक है। तो शून्य के साथ में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरीके से जो वैल्यू आ रहा है, जो मान आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 32। और ये जो 32 आया वो क्या है, ये है छोटू को मिलने वाले टॉफियों की संख्या। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ छोटू को मिलने वाली टॉफी। तो कितनी है उसकी संख्या, ये आ गया 32, ठीक है। हमने छोटू को कितनी टॉफियां मिलेगा उसको ज्ञात कर लिया है। अब चलिए मिंटू को कितनी टॉफीज मिलेंगी या कितनी टॉफियां मिलेंगी उसको ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब मिंटू को मिलने वाली टॉफी की संख्या, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल टॉफियों की संख्या 40 बटे में कुल भागों की संख्या, वो कितना है, तो 5 है। और वही मिंटू के हिस्से की बात करें तो मिंटू का हिस्सा है 1 या 1। क्लियर इतना। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 40 का गुना 1 से करेंगे तो मान क्या आएगा, 40 ही आएगा। बटे में क्या है 5, अब इस 5 से क्या करेंगे हम लोग, 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। इस तरीके से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 8, ठीक है। और ये 8 जो आया वो क्या है, ये है मिंटू का हिस्सा, ठीक है, मिंटू का हिस्सा। या ऐसा कहे मिंटू को मिलने वाली टॉफियों की संख्या जो कि कितनी है, 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 40 टॉफी में से छोटू और मिंटू को कितना कितना मिलेगा इसको ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो छोटू को मिलने वाली टॉफी की संख्या है 32, वहीं मिंटू को मिलने वाले टॉफी की संख्या है कितना, तो ये है 8। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 32 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। जिस ऑप्शन में 32 और 8 दिया हुआ होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, ओके। तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में 32 और 8 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 और 8, ठीक है। 40 टॉफियों में छोटू को कितना टॉफी मिलेगा, तो 32 टॉफी मिलेगा, वहीं मिंटू को कितना टॉफी मिलेगा, तो 8 टॉफी मिलेगा। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए